नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है वक्फ कानून। ठीक है, सरकार इसे क्यों बदलना चाह रही है वक्फ कानून को। ठीक है, देखेंगे कि मोदी सरकार द्वारा वक्फ कानून बदलने के लिए कथित रूप से एक नया बिल लाए जाने से पहले ही इस कानून का विरोध शुरू हो गया। दोस्तों इस कानून का विरोध शुरू हो गया है। आखिर क्या होता है वक्फ और क्यों उठ रहा है इस पर विवाद। वक्फ क्या होता है और इस पर विवाद क्यों उठ रहा है दोस्तों। ठीक है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, अगर हम देखते हैं समझिएगा दोस्तों। देखिए ये है दोस्तों हमारा जमा मस्जिद। ये जो आप फोटो को देख रहे हैं ये क्या है दोस्तों, शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। इस जमा मस्जिद का यानी शाहजहां द्वारा बनवाई गई दिल्ली की ऐतिहासिक जमा मस्जिद एक वक्फ इमारत है दोस्तों। ये जो इमारत आप देख रहे हैं जमा मस्जिद, ये वक्फ इमारत है। देखिए इसका मतलब ये होता है, सिंपल सी भाषा में समझिएगा, कि इस इमारत को ना हम बेच सकते हैं, ना इस इमारत को हम खरीद सकते हैं, और ना इस इमारत को किसी को तोहफे में दिया जा सकता है। ठीक है, वक्फ का मतलब यही होता है दोस्तों। समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि शाहजहां द्वारा बनवाई गई दिल्ली की ऐतिहासिक जमा मस्जिद एक क्या है दोस्तों, वक्फ इमारत है। ये जो आप इमारत देख रहे हैं, ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे, समझिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, देखिए मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है, देखिएगा मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही वक्फ अधिनियम 2013 में संशोधन लाने के लिए एक बिल संसद में ला सकती है। एक बिल संसद में ला सकती है। सरकार ने इन रिपोर्टों की पुष्टि नहीं की है, ठीक है, लेकिन मुसलमान समुदाय से जुड़े राजनेता और अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है। दोस्तों ये जो कदम है इसका विरोध कर रहे हैं लोग खास करके। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि IMMPLB ने एक बयान जारी करके कहा है कि वक्फ अधिनियम 2013 में, वक्फ अधिनियम एक बार 2013 में संशोधन किया गया था। अगर ऐसा कोई बदलाव किया जाता है जो वक्फ संपत्तियों, जो वक्फ की संपत्ति होती है, संपत्तियों के रूप को बदल देगा, या सरकार या किसी व्यक्ति के लिए उन संपत्तियों को हड़प लेना आसान बना देगा, ठीक है, जो यह बदलाव अस्वीकार्य रहेगा दोस्तों। ठीक है, क्या रहेगा, अस्वीकार्य। समझते हैं कि क्या होता है वक्फ। वक्फ क्या होता है समझिए। देखिए वक्फ दोस्तों एक अरबी भाषा है। ठीक है, अगर बात करेंगे कि वक्फ क्या है, अरबी भाषा का एक शब्द है। वक्फ क्या है, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है किसी संपत्ति को धार्मिक या परोपकारिक कार्यों के लिए एक ट्रस्ट के नाम कर देना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि किसी संपत्ति को धार्मिक या परोपकारिक कार्यों के लिए एक ट्रस्ट के नाम कर देना। एक ट्रस्ट के नाम कर देना। एक बार किसी ने अपनी संपत्ति को वक्फ कर दिया, यानी एक बार अपनी संपत्ति को किसी को वक्फ कर दिया, तो उसके बाद ना उसकी खरीद की जा सकती है और ना ही उसकी बिक्री की जा सकती है। ना उसको हम खरीद सकते हैं, ना उसको फिर हम बेच सकते हैं, और ना दान या तोहफे में किसी को दिया जा सकता है। ना उसको किसी को दान में भी दे सकते हैं, ना किसी को तोहफे में भी दे सकते हैं। दोस्तों ये है वक्फ। समझ गए होंगे वक्फ क्या है, एक अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे समझिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, देखिए देखिए कई राज्यों में अलग अलग सिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड भी है। अगर हम बात करेंगे कि कई राज्यों में सिया सुन्नी है ना, कई राज्यों में सिया सुन्नी वक्फ बोर्ड भी है। बहुत सारे अलग अलग राज्य हैं। ठीक है, टोटल भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो बहुत सारे अलग अलग राज्य में सिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग अलग है। ठीक है, देखिए मुसलमान के दो समुदाय होते हैं, एक सिया और सुन्नी जो होते हैं, वो दोनों का वक्फ बोर्ड अलग अलग है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, समझिएगा यहाँ पर दोस्तों। देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए मुस्लिम समुदाय में लोग अक्सर अपनी संपत्तियों को, ठीक है, मुस्लिम समुदाय के अगर बारे में बात करते हैं यहाँ पे समझिएगा, मुस्लिम समुदाय के बारे में समझिएगा कि मुस्लिम समुदाय में लोग अक्सर अपनी संपत्तियों को स्कूल, ठीक है, क्लिनिक, मस्जिद, मदरसा या फिर कब्रिस्तान आदि समेत किसी न किसी धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य के लिए वक्फ कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, वक्फ कर देते हैं। यानी खास करके किसकी बात कर रहा है, मुस्लिम समुदाय की बात कर रहा है। तो मुस्लिम समुदाय में लोग अक्सर क्या करते हैं, अपनी संपत्ति को स्कूल में, स्कूल या फिर क्लिनिक, ठीक है, या फिर मस्जिद या मदरसा, कब्रिस्तान आदि समेत किसी न किसी धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य के लिए वक्फ कर देते हैं। ठीक है, वक्फ की हुई संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है। देखिए जो आप संपत्ति को वक्फ कर रहे हैं, तो उसका जो प्रबंधन है, उसका जो रख रखाव, उसका जो देखभाल है, वो कौन करेगा, तो वक्फ बोर्ड करता है। कौन करता है, वक्फ बोर्ड करता है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करेंगे जब यूपी में हुई वक्फ संपत्तियों की जांच, देखिए
जब यूपी में वक्फ संपत्ति की जांच किया गया था तो वहाँ पे समझिएगा कि भारत में एक केंद्रीय वक्फ काउंसिल है। भारत में क्या है? केंद्रीय वक्फ काउंसिल है, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के भी अपने अपने कुल मिलाकर 32 वक्फ बोर्ड है दोस्तों। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि टोटल भारत में कितने राज्य है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोनों को मिलाकर, ठीक है, टोटल कितने वक्फ बोर्ड है? तो 32 वक्फ बोर्ड है, ठीक है। कुछ राज्यों में सिया और सुन्नी समुदायों के अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। हम आपको बताए थे कि कुछ समुदाय जो कुछ राज्यों में सिया और सुन्नी के अलग अलग वक्फ बोर्ड है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह सभी वक्फ बोर्ड जो है, यह सभी बोर्ड वक्फ अधिनियम 2013 के तहत काम करते हैं। जो भी अभी चल रहा है दोस्तों, ये अभी 2013 में जो संशोधन किया गया था उसी के आधार पर चल रहा है, ठीक है। केंद्रीय वक्फ काउंसिल की स्थापना 1964 में, ठीक है, किया गया था। वक्फ अधिनियम 1954 के तहत की गई थी। इस कानून में कई बार संशोधन किए गए, आखिरी संशोधन 2013 में किया गया था। और बताया था कि जो आखिरी संशोधन जो किया गया था वक्फ अधिनियम में, वो 2013 में किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 2013, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे समझिएगा, देखिए दोस्तों, कितनी संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि कितनी संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास, देखिए कितनी संपत्ति है वक्फ बोर्डों के पास। यहाँ पे बात करेंगे, वक्फ एसेटेट्स मैनेजमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक देश में इस समय कुल 3,56,047 वक्फ एस्टेट, 8,72,332 अचल वक्फ संपत्तियां हैं, ठीक है। और अगर बात करेंगे कि 16,713 चल संपत्तियां हैं दोस्तों, ठीक है। अचल संपत्तियों में से कुल 4,36,166 संपत्तियों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। कितने? 4,36,166, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? अचल संपत्तियों में से कुल 4,36,166 संपत्तियों के बारे में कोई जानकारी ही उपलब्ध नहीं है। अगर बात करेंगे, सबसे ज्यादा अचल संपत्तियां कब्रिस्तान, यानी कि कितना है दोस्तों? 1.5 लाख, ठीक है। खेती बाड़ी 1,40,000, मस्जिद दोस्तों कितना है? 1,20,000, और दुकानों 1,12,000 के लिए वक्फ की गई है। कई वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण हो चुका है। बहुत सारे ऐसे जो वक्फ संपत्तियां हैं उस पर अतिक्रमण भी हो चुका है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं, केंद्रीय वक्फ काउंसिल के अध्यक्ष अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री होते हैं। देखिए, केंद्रीय जो वक्फ काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वो अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री होते हैं। इस समय किरण रिजिजू काउंसिल के अध्यक्ष हैं। इसमें कौन है दोस्तों? काउंसिल के अध्यक्ष किरण रिजिजू हैं, ठीक है दोस्तों। इस लिहाज से केंद्र सरकार के पास पहले ही वक्फ संपत्ति के प्रबंधन की जिम्मेदारी है, लेकिन नए संशोधन की खबर से मुस्लिम समुदाय में कई लोग जो है दोस्तों नाराज हैं, ठीक है, इस संशोधन से। अगर हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों, आगे हम देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा, देखिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद में वक्फ बोर्ड की भूमिका क्या है, यहाँ अगर हम देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा, देखिए बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद में वक्फ बोर्ड की क्या भूमिका है, इस वीडियो में देखेंगे, थोड़ा सा समझिएगा कि उन्होंने आगे कहा कि वक्फ अधिनियम और वक्फ संपत्तियों को भारत के संविधान और शरीयत एप्लीकेशन अधिनियम 1937 के तहत संरक्षण प्राप्त है, और मुसलमान कभी भी वक्फ अधिनियम में ऐसे किसी संशोधन को स्वीकार नहीं करेंगे जिससे अधिनियम का दर्जा ही बदल जाए, ठीक है, ये है। अच्छा, विवादों में रहते हैं वक्फ बोर्ड विवादों में रहता है। देखिए, IM पार्टी के अध्यक्ष जो है और सांसद असुद्दीन ओवैसी ने भी अधिनियम में संशोधन की कोशिशों का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता छीन लेना चाहती है और यह धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। क्या दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता का खिलाफ है। ये दोस्तों आपका क्या दिख रहा है? असुद्दीन ओवैसी है दोस्तों, ठीक है। तो मेन रूप से अगर हम देखेंगे, देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, देखिए हालांकि कई राज्यों में वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियां कई तरह के विवादों में फंसी हुई है। जो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियां जो है दोस्तों बहुत विवादों में फंसी हुई है। अगर हम बात करते हैं, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी, ठीक है, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना, भ्रष्टाचार के कई आरोपी की जांच कर रही है ना। अगर बात करते हैं कि इनमें यह आरोप भी शामिल है कि अध्यक्ष पद पर खान के कार्यालय के दौरान लोगों को अवैध रूप से वक्फ संपत्तियों पर कब्जा जमाने की इजाजत दी गई है, अवैध रूप से। इसी तरह 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों की ठीक से गिनती नहीं की जा रही है ना। पूरे भारत में वक्फ कंपनियों की जो गिनती है वो सही से नहीं की जा रही है। अगर बात करते हैं कि कर्नाटक में राज्य के अल्पसंख्यक आयोग ने 2012 में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि राज्य में वक्फ संपत्तियों को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और अतिक्रमण से सरकारी खजाने को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ठीक है दोस्तों, देखिए वक्फ बोर्ड का मतलब समझिएगा कि वक्फ बोर्ड ऐसा, ये एक अरबी भाषा का शब्द था। ठीक है, वक्फ बोर्ड अगर आप किसी को दान दे देते हैं, ठीक है, तो उसको आप ना फिर दोबारा खरीद सकते हैं, ना उसको आप बेच सकते हैं, ठीक है, ना किसी को आप उस चीज़ को तोहफे में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपकी क्या है दोस्तों वक्फ बोर्ड के बारे में, इसको बिल पेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।